हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम धीरज राणा, योर मोटिवेटर एंड टीचर इज़ हेयर टू टॉक अबाउट नीट एग्ज़ामिनेशन टुडे। तो हम नीट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फोबिया बना दिया गया है। नीट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम और इसको क्रैक करना आसान नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो बेटा, ऐसे बात है कि इफ़ वी अडॉप्ट अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, इफ़ वी प्रिपेयर इन राइट डायरेक्शन, तो आप बताइए, क्या कोई ज़िंदगी में कोई चीज़ असंभव है? नहीं है। अनुभव करने वालों ने तो ईश्वर का भी अनुभव किया और इसी जीवन में किया। सो टू बिकम IAS, टू बिकम ND ऑफिसर, टू बिकम डॉक्टर, डोंट क्रिएट इट अ फोबिया। Prepare in the right direction and you will achieve your desired target. So NEET एग्ज़ाम क्या है कि NEET एग्ज़ाम में you have to prepare 3 subjects: बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एंड बायोलॉजी की वेटेज 50% ऑल टुगेदर है, 360 मार्क्स, एंड फिजिक्स 180, केमिस्ट्री 180, यही है। और 12th का आपका 11th का जितना बैकअप है वो सारा उसमें डिस्कस होता है। तो इट नीड्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आई सजेस्ट यू, इट नीड्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हर कंसेप्ट जो होता है उसकी ओनली क्रैमिंग या रट्टा मारने की बजाय आप उसको प्रॉपरली समझिए कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु। ये जो WH वर्ड्स हैं, इनके आंसर आपको साइंस में भी अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे कि इट इज़ ऑलरेडी सेड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस से होगा क्या कि आपके डाउट्स जनरेट होंगे, जहां आप फंस जाओगे, जहां आपको क्लैरिटी नहीं होगी, क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। MCQ में यू हैव 4 चॉइसेस और 2 तो उसमें स्ट्रेट वे रिजेक्ट हो जाती हैं, इजीली बच्चा कर लेता है। बट जो रेस्ट ऑफ द 2 है उसमें आप फंस जाते हो। तो उसमें आपका क्या है, उसमें आपकी प्रैक्टिस से कैसे ये आंसर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, ये हमने सीखा हुआ होता है प्रैक्टिस में। एंड प्रैक्टिस देन हेल्प्स अस टू सॉल्व मैनी क्वेश्चंस। तो इस तरह आप उसको अप्लाई करेंगे। तो आज हमारे पास मेरे 2 स्टूडेंट्स भी हैं जिनसे मैं आपकी बात करवाऊंगा। दे आर सिंसियरली प्रिपेयरिंग फॉर दिस नीट एग्जामिनेशन एंड इट इज़ देयर फर्स्ट अटैम्प्ट ऑल्सो, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। और मुझे खुशी है कि दे आर कॉन्फिडेंट एंड आई होप दे विल गेट अ गुड रैंक ऑल्सो। तो कैसा है और कैसे वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं अभी फेस। फर्स्ट वी टॉक टू वन ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर सिटिंग हेयर। फर्स्ट वी टॉक to one of the students. He is Sahil Yadav from Madhepura in Bihar, and he is right now preparing with my assistance for NEET examination. तो साहिल जी, आप कैसा फील करते हैं कि नीट एग्जामिनेशन कैसा है? सर नॉट कांट बी से दैट बहुत ज़्यादा इजी है या बहुत ज़्यादा टफ ही है। मॉडरेट एग्ज़ाम है और आप जानते ही हैं कि इंसान को चैलेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए, तो फिर मैं इसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। सो ऑल चिल्ड्रन शुड प्रिपेयर इन अ गुड मैनर और गुड वे, सो दैट यू कैन सॉल्व पेपर इन अ गुड मैनर। तो आप फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री में से किस सब्जेक्ट को देखते हैं कि आपको डिफ़िकल्टी आती है ज़्यादा? सर, अगर रियलिटी में कहा जाए तो डिफ़िकल्टी एक भी सब्जेक्ट में नहीं है, पर जनरली मतलब जो PCB स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं फार्मूला पे, जो कि है फिजिक्स में। जी जी। कि अप्लाई कैसे किया जाए, तो जी। इसमें प्रॉब्लम है। तो आप ये, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है कि आप प्रैक्टिस ही कीजिए, उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और जो डाउट्स वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग जिनमें आती है, तो वो क्या कंसेप्ट को स्टडी करके आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर पा रहे हो? जी सर, उसमें तो पता चल ही रहा है कि हाँ, मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। पर सर, मैं बाकियों को भी कहना चाहूँगा कि दुनिया में आज तक कोई बिना कोच के आगे नहीं बढ़ पाया। एवरी नीड्स अ टीचर टू गेन अ सक्सेसफुल लाइफ, सो आई शुड से। तो बायो में आपको कैसा लग रहा है कि बायो कवर हो जाएगी और अच्छी तरह 360 आउट ऑफ 360 जो आते हैं बच्चों के, क्या पॉसिबल
होते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते पॉसिबल होता है तभी आते हैं। जी सर। तो क्या आपको लगता है कि 360 इजीली स्कोर हो जाता है या इट रिक्वायर्स वेरी वेरी हार्ड वर्क? सर एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल से कि बायो बहुत ज़्यादा इजी है, पर मैं नहीं कहूँगा, इसमें भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है जी। जी सर। तो फिर पॉसिबल तो है ही लाना। बायो का कौन सा पोर्शन आपको लगता है कि डिफ़िकल्टी देता है? सर मोस्ट प्रोबेबली जो याद करने वाले बड़े बड़े नाम है, जैसे एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट्स किंगडम हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यू कैन सी दैट। फिजियोलॉजी? जी सर, फिजियोलॉजी आसान है, इजी है, वो अच्छा। हो जाएगा। और ये हमारे दूसरे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास हिमाचल से हेलो हैं, एवरीवन। अनिकेत राणा। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको फुली टेस्ट करता है कि आप कैसे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। मोस्ट प्रोबेबली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ज़्यादा टफ होती है बायोलॉजी से। जी और क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में फार्मूलाज होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, बायो में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वर्क एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ज़्यादा होती है। जी जी। तो आपको केमिस्ट्री में कैसा लग रहा है? क्या इनऑर्गेनिक या फिजिकल या ऑर्गेनिक, आपको कहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं और आप उनको कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, और बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप उसके लिए क्या सॉल्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं? एफर्ट, हार्ड वर्क। एफर्ट, कंसेप्ट क्लियरेंस। हाँ जी। और साहिल जी, आप केमिस्ट्री में कैसा फेस कर रहे हैं? सर मॉडरेट, नॉट एज आई कैन से कि ज़्यादा टफ है, ज़्यादा इजी है। ठीक है ठीक है। कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा टफ लग रहा है या कौन सा पोर्शन कंपैरेटिवली इजी लग रहा है? सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा टफ है, जो जैसे मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, तो इनमें जो वैल्यूज़ निकालने का होता है वो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम फिजिकल आता है। केमिस्ट्री में? जी सर, फिजिकल ओके ओके ओके। एंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस? सर ऑर्गेनिक रिएक्शंस अगर आप उसमें अच्छे से कर लेते हैं, मतलब अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता, आप उसको हिंदी में लिखिए। अगर उसको आपको समझ में आ गया कि कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम क्यों रिएक्ट कर सकते हैं, या किस नेम रिएक्शन से रिलेटेड जी, है, तो आप वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये बच्चों के रिएक्शंस हैं और सबके यही रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, ये नहीं हम कह सकते कि कोई बड़ा इंटेलिजेंट है इसलिए नीट का क्लियर हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हाँ, किस बच्चे की कंसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है और किस बच्चे ने कितनी प्रैक्टिस की है, इससे पता लगता है कि एग्ज़ाम में कितना स्कोर हो सकता है। सो आई होप दिस सेशन इज़ यूजफुल फॉर यू एंड यू ऑल्सो प्रिपेयर इन द राइट डायरेक्शन। अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स में फार्मूलाज लर्न करना एक बात है, बट जब तक आपने एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला नहीं सीखा, फार्मूलाज को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, कंडीशंस में अप्लाई करना नहीं सीखा, तब तक आप फिजिक्स में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तो फिजिक्स में आप फार्मूला लर्न कीजिए, कंसेप्ट को लर्न कीजिए एंड ट्राई टू अप्लाई दिस फार्मूला इन वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चंस कीजिए जिससे कि आपके वही सेम फार्मूला डिफरेंट तरीके से अप्लाई हो। तो आपको क्या होगा, उससे एक तो कॉन्फिडेंस आएगा और आपका स्कोर भी बेटर होता जाएगा। सो आई होप दिस सेशन इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।